सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। हम मॉक टेस्ट कर रहे थे हीट इंजन के ऊपर, यानी कि आईसी इंजन के ऊपर बेसिकली कर रहे थे, क्योंकि आईसी इंजन से आपके 20 नंबर आने वाले हैं। तो ये पहले हम 3-4 मॉक टेस्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। हम लगभग आपको 4 मॉक टेस्ट करवाएंगे, ये तीसरा मॉक टेस्ट है। एक मॉक टेस्ट और लेकर के आएंगे। इसके बाद संडे को संडे को हम फुल मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे, जिसके अंदर आपका पूरा हीट इंजन जो है वो पीवाईक्यू के बेसिस पे ही होगा, मतलब यूं कहो कि पीवाईक्यू ही होगा। तो उस तरीके से हम करेंगे। संडे को आप सभी बच्चे बिल्कुल शाम को जुड़ना नहीं भूलेंगे, अभी हम इवेंट लगा देंगे, ठीक है। तो शाम को हम लाइव क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। फिलहाल मॉक टेस्ट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। हीट इंजन के ऊपर ये मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही ईमानदारी के साथ लगाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर बन रहा है, आपका मार्क्स कितना बन रहा है, और आपने जो पढ़ा अभी तक, जो ई बुक से पढ़ा है या जो हमने पढ़ा है, उन ई बुक और उसके माध्यम से आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लासेस पसंद आती है तो इसे लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 3। उससे पहले अगर आप ई बुक अभी तक परचेज नहीं किए हैं और ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप ई बुक को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के क्या तरीके हैं, ये सारे आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख पाएंगे। ये नंबर है जिस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, 49 रुपीज़ ईच। मतलब एक पीडीएफ चाहिए तो 49, दूसरा चाहिए तो 49, ठीक है। कुल मिलाकर के 98 रुपीज़ अगर आप पे करते हैं तो आपको 2 पीडीएफ मिल जाता है। एक है आईसी इंजन के ऊपर और एक है सीट मेटल के ऊपर। तो अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि ये ई बुक हम परचेज करें तो आप परचेज कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट स्लिप भेजना है। प्लीज़ कॉल नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में गलत बात है। बहुत बिजी होते हैं, फिर टाइम निकाल करके आपके लिए सारी चीज़ें कराई जा रही है, आप हमें कॉल कर करके परेशान ना करें। प्लीज़ कॉल नहीं करेंगे। आप इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे, सिर्फ पेमेंट स्लिप भेज देंगे अलॉन्ग विथ योर नेम और आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए। विद इन 5 मिनट आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। हो सकता है कभी कभी बिजी हो तो आपको जब भी हम देखेंगे, जब भी हम नंबर आपके मैसेज को देखेंगे, तुरंत से आपको ई बुक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट नंबर हमारा 3rd। मॉक टेस्ट नंबर 3 है और इस मॉक टेस्ट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे ईमानदारी के साथ इसको वीडियो को पॉज करके फिर अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर आंसर चेक करेंगे क्या उनका सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन का मेन काम क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीट इंजन। तो नाम से ही लग रहा है, देखो पहले ही क्लास में हमने बताया था हीट इंजन का मतलब क्या होता है। इसमें हीट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर का इस्तेमाल करके और क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी गेन करेंगे। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। सो कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीट इंजन में आपको पता है ऊपर क्या होता है, एक होता है सोर्स, जहाँ से जिसके टेम्परेचर हम T1 बोलते हैं। फिर यहाँ पे हीट इंजन होता है, ये हमने क्लास नंबर 1 में समझा रखा है। यहाँ से हमें वर्क डन मिलता है, ठीक है, वर्क डन हमें मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे, यहाँ से Q1 अमाउंट में हीट लेगा, यहाँ से Q2 अमाउंट में हीट छोड़ देगा और इसको बोलते हैं सिंक। और सिंक का टेम्परेचर जो है वो T2 है और आप जानते हैं T1 हमेशा T2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये PYQ क्वेश्चन भी है, इस PYQ में क्वेश्चन ये पूछा गया है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट इंजन, हीट एनर्जी। तो हीट है और वो एनर्जी है, तो जो एनर्जी का यूनिट होगा वही हीट एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। तो एनर्जी का यूनिट आप जानते हैं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल, ठीक है। अच्छा, इसका एक और यूनिट होता है कैलोरी। कैलोरी आपने पार्ट ए में भी पढ़ा होगा, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने बच्चे एकदम जेन्युइन तरीके से सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि सब तो सीरियस ही है, पर मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपको। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 1 कैलोरी का मतलब कितना जूल होता है। ये आपका पार्ट ए में भी काम आएगा बेहतरीन तरीके से, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। वॉट किसका होता है, पावर का होता है। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है। पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है। ये सारी चीजें अच्छे से याद रखेंगे बच्चा, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन किस पे डिपेंड करता है, बताइए। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन,
बताइए किस पे डिपेंड करेगा, द टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वायर। तो रिजर्वायर का मतलब क्या था, रिजर्वायर का मतलब दो था, एक तो सिंक और एक सोर्स था। तो सोर्स और सिंक के बीच का जो टेम्परेचर गैप है, ठीक है, जो टेम्परेचर गैप है वो कितना ज़्यादा है, इस पे डिपेंड करेगा कि उसका एफिशिएंसी कैसा होगा। तो कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वायर। रिजर्वायर दो तरीके के होते हैं, सोर्स और सिंक, जिसमें सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन आइडियल ऑटो साइकिल द वर्किंग सब्सटेंस इज यूजुअली। जैसे ही ऑटो साइकिल दिख गया तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ऑटो साइकिल जो है वो पेट्रोल इंजन को कहते हैं, पेट्रोल इंजन को कहते हैं। और पेट्रोल इंजन में एक बात ध्यान रखना कि जो फ्यूल होता है उसमें क्या होता है, पेट्रोल प्लस में एयर होता है। तो पेट्रोल और एयर को हम क्या कहते हैं, इसको फ्यूल कहते हैं। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, ऑटो साइकिल के लिए। अगर डीजल साइकिल की बात करें, डीजल साइकिल के लिए, तो आप ध्यान रखना इसमें एयर जो होता है वो अलग से, पहले एयर इंसर्ट होता है, फिर बाद में हम फ्यूल को इंसर्ट करवाते हैं फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से। तो इसमें यहाँ पे अलग अलग होता है, जबकि इसमें क्या होता है, एक साथ होता है। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि ये जो पेट्रोल और एयर है ये मिक्स कहाँ पे करी जाती है, मिक्स इन विच पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आइडियल साइकिल जो ऑटो साइकिल्स होते हैं उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इंजन इज द वर्किंग फ्लूइड कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। तो इनमें से किस तरीके के इंजन्स के अंदर जो उसका वर्किंग फ्लूइड होता है, वर्किंग फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, फ्यूल, वर्किंग फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, फ्यूल। तो उस फ्यूल को लगातार क्या होगा, रिप्लेस किया जाएगा, लगातार रिप्लेस किया जाएगा। तो आप जैसे कि जानते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, इसको हम आईसी इंजन बोलते हैं, ठीक है, आईसी इंजन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो फ्यूल होता है, जो फ्यूल आप इस्तेमाल करते हो वो लगातार क्या होता है, चेंज करना पड़ता है ना, लगातार आप चेंज करते रहते हो, जब भी खत्म होता है फिर नए तरीके के फ्लूइड डाल देते हो। तो ये फ्लूइड जो है लगातार इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। ठीक है, अच्छा वर्किंग फ्लूइड की मतलब यहाँ पे फ्यूल का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड का मतलब है, ठीक है, जो लुब्रिकेटिंग फ्यूल्स होते हैं, लुब्रिकेटिंग फ्यूल, ठीक है ना, लुब्रिकेटिंग फ्यूल जो कि इंजन को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो जो लुब्रिकेटिंग फ्यूल है वो लगातार इसमें चेंज करना रहता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा और आपका जो लुब्रिकेशन है वो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम हमारा क्या हो, फेल हो। बाय द वे इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। लगातार पीडीएफ जो है अपलोड किया जा रहा है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, देखो किसी भी हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी की बात होगी, हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या लिखते हैं, तो भैया हम कहेंगे वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट, वर्क इनपुट और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यही इसका करेक्ट फार्मूला हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट। क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन द टू रिजर्वायर एट द टेम्परेचर ऑफ T1 एंड T2। T1 का मतलब होता है सोर्स का टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर, और T2 का मतलब होता है सिंक टेम्परेचर। तो इन दोनों के जो टेम्परेचर होते हैं, इन दोनों के जो टेम्परेचर होते हैं उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहा है कि उसको हम कैसे लिखते हैं, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैसे लिखते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन आप कैसे लिखते हो, 1 माइनस में T2 अपॉन में T1। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव भी कर रखा है, तो क्लास नंबर 2 में आपने इसको ड्राइव भी किया था और मैंने बताया भी था कि ज़्यादा डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे ई बुक में मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसको ड्राइव करके दिया हुआ है कैसे ये आता है फॉर्मूला, ठीक है। तो उस ई बुक से अगर आपने पढ़ा है या फिर क्लास में देखा है तो आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगा, 1 माइनस T2 अपॉन में T1। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 माइनस में T2 अपॉन में T1। इसी को हम अगर हीट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। कल को अगर हीट के मामले में पूछे तो आप इसको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिस्टन इन इंटरनल कंबशन इंजन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिस्टन इन इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो पिस्टन है उसका मेन काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, सप्लाई द फ्यूल सिलेंडर, नहीं। टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग इनटू रोटरी, नहीं। ये काम कौन करता है, ये करता है क्रैंक साफ्ट, क्रैंक साफ्ट, ठीक है।
चलो उसके बाद ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द इंजन, नहीं, कंप्रेस द एयर एंड फ्यूल मिक्सर, बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या करेगा, एयर और फ्यूल को कंप्रेस करेगा। अरे भाई ये आपका सिलेंडर रहा, इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है। अब ये पिस्टन जब ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाता है, तो क्या करता है, एयर और फ्यूल के मिक्सर को कंप्रेस करता है। तभी तो यहाँ से जो आपका इग्निशन प्लग है वो उसको क्या करेगा, इग्नाइट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच साइकिल इज यूज इन डीजल इंजन, तो डीजल इंजन के अंदर कौन सा साइकिल इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे डीजल इंजन के अंदर सर डीजल साइकिल इस्तेमाल होता है। ठीक है, डीजल इंजन के अंदर कौन सा साइकिल होता है, डीजल साइकिल इस्तेमाल होता है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लासेस पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे हमें फीडबैक ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका जो फीडबैक होता है वो हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, हर एक बच्चे का फीडबैक पढ़ते हैं, क्या आपका फीडबैक आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक बताते रहें कि हाँ सर क्लासेस कैसी लग रही है, कैसी चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, सारी चीज़ें बताते चलें। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज टिपिकली, तो देखो डीजल इंजन की जो कंप्रेशन रेशियो होती है वो कितना होता है ये आपको बताना है। द डीजल इंजन की जो कंप्रेशन रेशियो होती है वो कितना होता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप याद रखेंगे जो डीजल इंजन है उसकी कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, 15:1 से लेकर के 20:1। कल को अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 14:1 टू 22:1, तो ये भी सही है ना, इसको भी आप सही मानेंगे, गलत नहीं मानेंगे। 14:1 से लेकर के 22:1, और आप जानते हैं कि कंप्रेशन रेशियो जो डीजल इंजन का होता है वो पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, कंप्रेशन रेशियो CR की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, डीजल इंजन का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इन रैंकाइन साइकिल द वर्किंग फ्लूइड इज, तो रैंकाइन साइकिल के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो रैंकाइन में देखो एक नया साइकिल आ गया है रैंकाइन साइकिल, तो रैंकाइन साइकिल में याद रखना वाटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड कौन सा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वाटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन टू, तो सुपर हीटिंग क्यों करते हैं, स्टीम का सुपर हीटिंग क्यों किया जाता है, व्हाट इज द रीजन। तो सुपर हीटिंग, देखो सुपर हीटिंग का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को इंक्रीज करना बाय यूजिंग द टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर। टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। तो अगर हम स्टीम को सुपर हीट करेंगे, स्टीम कहने का मतलब यहाँ पे स्टीम इंजन की बात कर रही है, हालांकि ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। अगर किसी भी चीज़ की हीट बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपोनेंट इज यूज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टर्बाइन, तो इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो अगर हम टरबाइन की बात करें तो टरबाइन का काम क्या होता है, टरबाइन का काम होता है कि भैया ये रोटेटरी मोशन को कन्वर्ट करता है ना, रोटेशन करता है। जैसे कि आपके जितने भी है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टरबाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो टरबाइन इज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो विच कंपोनेंट इज यूज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, कंडेंसर। सो कंडेंसर इज यूज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, टरबाइन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कंडेंसर का इस्तेमाल होता है। किसी बच्चे को अगर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कंडेंसर क्या होता है, व्हाट इज कंडेंसर। कंडेंसर एक डिवाइस होता है जो काम करता है किसके लिए, बताइए जल्दी से, हालांकि मैंने आंसर आपको बता दिए। द मेन फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट इज, देखिए अगला क्वेश्चन यही आ गया। तो इसका मेन जो काम है वो क्या है, मेन जो काम है वो क्या है, कन्वर्ट द स्टीम इनटू द वाटर। देखो एक्चुअली में क्या है कि हम जब इस्तेमाल करेंगे किसको, स्टीम पावर प्लांट को, यानी कि स्टीम इंजन का हम बात कर रहे हैं। तो स्टीम में ना, स्टीम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इस स्टीम को वापस वाटर बनाएंगे ना, तभी वाटर साइकिल कंप्लीट हो पाएगा, तभी वो साइकिल में चल पाएगा। तो ये स्टीम को वापस वाटर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पावर आउटपुट ऑफ हीट इंजन इज डिटरमाइंड बाय, तो हीट इंजन का जो पावर आउटपुट होगा वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा।
सो हम सबसे पहले क्या लेंगे, उनके डिफरेंस लेंगे, हीट सप्लाई टू द हीट रिजेक्टेड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा सिंक होता है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ से हमने Q1 अमाउंट में हीट लिया, ये हमारा हीट इंजन रहा, इसने काम किया और इसने कुछ अमाउंट में हीट को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कहाँ करेगा, सिंक में करेगा, T2 टेम्परेचर में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वही तो हमारा आउटपुट हो जाएगा ना। मैं अगर कहूँ कि आउटपुट कितना मिला, आउटपुट कितना मिला, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर Q2 माइनस में Q1, है ना। नहीं, Q1 माइनस में Q2 ना, क्योंकि Q1 ज़्यादा होगा, तो यहाँ से कहेंगे Q1 माइनस में Q2, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट हो जाएगा। इनपुट कितना दिया था आपने, Q1 दिया था, तो यहीं से तो हमें मिलता है ना एफिशिएंसी। तो इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन द हीट सप्लाई एंड द हीट रिजेक्टेड, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बिल्कुल मानते हैं कि यही हमारा क्या करेगा, हीट इंजन की एफिशिएंसी को या आउटपुट को या पावर को डिटरमाइन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तो इनमें से कौन सी मेथड है जिससे हम हीट इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, हीट इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए अगेन हीट इंजन की बात जब भी आएगी, ठीक है, तो इसमें दो टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है, T1 और T2। यही दो टेम्परेचर है जो डिसाइड करेगा कि इसका एफिशिएंसी कितना होगा, कितना कम या कितना ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस को इंक्रीज करके हम हीट इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 ये दोनों ही क्लासेस इसी के ऊपर है। तो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हैं। भैया क्वेश्चन तो तभी लगेंगे ना जब आप चीज़ों को पढ़ोगे। पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। हीट इंजन की प्लेलिस्ट अलग है और उसके बाद सीट मेटल की प्लेलिस्ट अलग है। तो ये दोनों ही प्लेलिस्ट आपको जरूर से पढ़ना है और बहुत ही जल्द हम बेसिक फिटिंग और बिल्डिंग के भी करवाने वाले हैं। ठीक है, संडे वाली क्लास में मैं सोच रहा हूँ आपको चीज़ें जो है थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से कराई जाए। बाकी जो क्लासेस हैं वो लगातार चलती ही रहेंगी। द स्टर्लिंग इंजन ऑपरेट ऑन विच टाइप ऑफ साइकिल, ये नया एक इंजन है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो नाम से देखो स्टर्लिंग है, स्टर्लिंग इंजन, तो भैया इसमें साइकिल कौन सा होगा, स्टर्लिंग साइकिल हो जाएगा। अभी आपको इस साइकिल के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया ताकि क्योंकि ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ है, तो अगर आरआरबी जेई में पूछा हुआ है तो हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में पूछ दे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि स्टर्लिन इंजन जो है, अब मान लो कि ये पेपर में आ जाता तो आप कहते हैं सर मैंने इसको देखा ही नहीं कभी। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि स्टर्लिन इंजन जो होता है वो कौन सी साइकिल पे काम करता है, स्टर्लिन साइकिल पे काम करता है। बाकी ये तीनों साइकिल के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से पता है। इन द गैस टर्बाइन इंजन द कंप्रेशन ऑफ एयर टेक प्लेस इन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो गैस टर्बाइन के अंदर, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ एयर जो होगा वो कहाँ पे होगा, कहाँ पे कंप्रेशन ऑफ एयर हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ एयर कहाँ पे हो जाएगा। तो भैया देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसर। जैसे ही आपको दिख गया कंप्रेसर, जैसे ही क्या दिख गया, कंप्रेसर दिख गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि कंप्रेसर ही तो जो है वो एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्क आउटपुट ऑफ आइडियल गैस इंजन इज मैक्सिमम व्हेन द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस आर। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आपके पास जो साइकिल है ना, वो साइकिल वाली जो डायग्राम्स होते हैं जिसको पीवी डायग्राम कहते हैं, वो आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगर आप नहीं याद रख पाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें दो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लास नंबर 1 में मैंने समझा रखा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। ध्यान रखना, इसमें हीट जो है वो कांस्टेंट रहता है, हीट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बात जरा ध्यान रखेंगे। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन या एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होगा, वर्क आउटपुट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन मैक्सिमम कब होगा, जब वो कंप्रेशन क्या होगा, एडियाबेटिक होगा। क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास नंबर 1 आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो मेन डिसएडवांटेज क्या है, देखो यहाँ पे एडवांटेज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिसएडवांटेज पूछ रहा है, डिसएडवांटेज पूछ रहा है, बताइए। तो क्या कहेंगे, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। देखो आईसी इंजन जिसको इंटरनल कंबशन कहते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल कंबशन, है ना, इसी बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो मेन इसमें डिफरेंस क्या है, देखो जब भी इंटरनल कंबशन होगा ना तो उसमें क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होगा, पॉल्यूशन बहुत ही क्रिएट होगा। जैसे आपका गाड़ी जो है वो जब चलता है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो इसमें पॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यही इसका मेन डिसएडवांटेज है।
तो आज कई सारे क्वेश्चंस आपको नए मिले होंगे, 3-4-5 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नए क्वेश्चंस मिले होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया था। मैंने सोचा कि वो सारे क्वेश्चन जो कहीं न कहीं पूछा जा रहा है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैंने एक क्लास में आपको रिकमेंड किया था एक बुक के बारे में, जो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला का बुक था। उसमें आरआरबी जेईई के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो आप सोच रहे हो कि वो हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल आपके लिए ही है। तो वो क्वेश्चंस भी आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये पूरी जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी पसंद आ रही होगी। एक मॉक टेस्ट और करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, आईसी इंजन के ऊपर। उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे पूरे कंबाइंड के साथ, और उसके बाद संडे को हम ज़रूर आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। फिलहाल अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है ई बुक परचेज करना, तो वो ई बुक को परचेज ज़रूर कर लीजिए। ई बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें लिखी गई है। किसी को अगर देखना हो, डेमो पीडीएफ देखना हो कि इसमें सर क्या कंटेंट मिलने वाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डेमो पीडीएफ लिखा हुआ है, आईसी इंजन डेमो पीडीएफ। तो उस पर क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कीजिए। मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा है कि सेल्फ स्टडी में आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे-कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है? तो सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए आप इस चीज़ को सीख पाएँगे। बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें हमें अटेंड करना है, गेन करना है, तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नए क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद।